खबरों का 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2022 आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। कोविड-19 महामारी की वजह से साल 2021 में इस मेले को स्थगित कर दिया गया था। इस साल सूरजकुंड मेले का उद्घाटन हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन जुड़ेंगे और शाम 5:30 बजे उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। आज से सूरजकुंड मेले का आगाज हो रहा है। 4 अप्रैल तक सूरजकुंड मेला चलेगा। शाम 5:30 बजे उद्घाटन समारोह रखा गया है। आपको बता दें, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय होंगे शामिल, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2022 आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। कोविड-19 महामारी की वजह से साल 2021 में इस मेले को स्थगित कर दिया गया था, तो वहीं इस बार जम्मू कश्मीर थीम पार्टनर है इस मेले का। शाम 5:30 बजे उद्घाटन समारोह रखा गया है। होली के अवसर पर गृह मंत्री अनिल विज का अलग ही अंदाज देखने को मिला है। जो अनिल विज ने कार्यकर्ताओं के कहने पर गीत गाया और समा बांध दी। वहीं इसके बाद कार्यकर्ताओं ने अनिल विज और जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। ले चल पार मोर साजन है उस पार हो। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना है। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। गुण तो न था कोई भी अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का मुझे आज की विदा का मरते भी रहता इंतजार। मोर साजन है इस पार अब की पार। ले चल पार मोर साजन है उस पार। साजन है उस पार मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मोर माझी अब की बार ले चल पार मोर साजन है उस पार हो। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना है। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुण तो न था कोई।
यमुनानगर में रोड सेफ्टी काउंसिल की एक टीम ने चंडीगढ़ से यमुनानगर की बदहाल सड़कों के हालातों का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने कई दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का दौरा किया और तरीके से काम न करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने की बात भी कही गई है। वहीं आपको बताते चले, यमुनानगर में सड़कों की हालत दयनीय है और माइनिंग जोन होने के कारण ओवरलोड वाहन भी यहां से निकलते हैं, जो कि सड़क हादसों की बड़ी वजह बनते हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से टीम आई है, जो कि इसमें एससी पीडब्ल्यूडी बीएनआर है, और एक्शन हमारे पीडब्ल्यूडी बीएनआर यमुनानगर से है। डॉक्टर तेजेंद्र सानी जो मेंबर हैं लीड एजेंसी, वो साथ हैं। बेसिकली यह एरिया में जो ब्लैक स्पॉट्स पॉइंट्स हैं, उनके निरीक्षण के लिए आई है। वह जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, उन पर दुर्घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, उनके निरीक्षण के लिए आई है। वो जो उन पे एक्शन लेना है रोड ओनिंग एजेंसीज ने, उसके संबंध में आज टीम ने निरीक्षण किया है। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी काउंसिल ने बताया कि आज उनकी एक टीम वहां से आई है। अक्टूबर में हमारी स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसका मैं सदस्य हूं। यमुनानगर के अंदर हमारे जैसे कि 54 ब्लैक स्पॉट हैं और 19 हमारे दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं। उनको लेकर मैं एक निवेदन किया था काउंसिल में कि काउंसिल की एक कमेटी गठित की जाए और वो जिला यमुनानगर के दुर्घटना संभावित क्षेत्र और दुर्घटना ब्लैक स्पॉट्स का वो निरीक्षण करे। करनाल के ट्रामा सेंटर में झगड़ने वाले दोनों पक्षों का दोबारा झगड़ा हो गया है। आपको बताते चले, दोनों पक्षों के लोग ट्रामा सेंटर में तोड़फोड़ की है और स्टाफ के साथ भी झगड़ पड़े। इतना ही नहीं, पुलिस पार्टी पर भी हमला करते हुए गाड़ी को तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि वो अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनके मेडिकल से पहले ही पुलिस ने उनके 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मिलकर के जो विवाद की वजह बन गई है। इस दौरान झगड़े में दोनों पक्षों और पुलिस वाले समेत कई लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं घायलों को ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिरादरी के कुछ शरारती तत्व हैं, ड्रिंक जिन्होंने कर रखी है, दूसरी पार्टी का झगड़ा कर रहे हैं। मौके पहुंच गए थे जी, जाके वहाँ से गुस्सा हो गया था। लेकिन उससे पहले है ना काफ़ी मतलब उनकी पूरी गली में आतंक मचा रखा था। घरों में तोड़-फोड़ थी, सारे दरवाजे तोड़ रखे थे। और उससे कम से कम आधी किलोमीटर दूर जाके बसंत विहार में उन्होंने दूसरी पार्टी के 2 गाड़ियाँ तोड़ रखी थी, एक्टिवा तोड़ रखी थी, उस घर में तोड़-फोड़ कर रखी थी। काफ़ी लोगों के साथ मारपीट कर रखी थी। गाँव से ही बंसी ने पैसे ले दे के सर यहाँ से बंदे वहाँ से बैठाए सर, चारों ये अंदर घसोड़ ले। इनको अंदर डॉक्टर साहब बुला रहे, सुनील कुमार को बुलाओ। मैं बुलाने के लिए आया तो अंदर गाड़ी को रेस दे ली एकदम। ये देखो सर, मैंने चाबी निकाल ली सर, ये मेरे पास चाबी। रेस किसने दी? बंसी ने दी? नहीं सर, जो ड्राइवर था सर, बंसी का नहीं, इंचार्ज के साथ। तो पुलिस वालों की गाड़ी क्यों तोड़ी? उन पर क्यों किसने हमला किया? गाड़ी सर उन्होंने मुझसे मारे सर, इन लोग अंबाला में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जी आपको बताते चले, अंबाला में लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आती चली जा रही हैं, जहां पर गांव रामगढ़ माजरा में गाड़ी में आए अज्ञात अपराधियों ने गांव के 2 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें दोनों ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया और साथ ही साथ घायलों को नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक्चुअली हम अपने खेत के वहाँ खड़े थे और हमारी 2 गाड़ियों में खड़े थे। हम बाहर निकल गए
तो पीछे से गाड़ी आई और मेरे भाई के इसके पैर पे चढ़ी। हमने उसको कहा कि अपना धीरे आराम से चलो। उसके बाद वो निकल के हमसे बहस करने लग गए। बहस करने के बाद उन्होंने सीधा फायरिंग शुरू कर दी। हम वहाँ अपनी ज़मीन के पास खड़े थे, पीछे से एक क्रेटा गाड़ी आई HR 85C 5070 गाड़ी नंबर थी एक। उसने मेरी गाड़ी के ऊपर पैर पे गाड़ी चढ़ा दी। मेरे ब्रदर ने बोला भाई आराम से चला लो। उसने उतरते सारी बोला, कह रहा भाई तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। उतरते सार 4 फायर कर दिए। हम फायर से बचे, पर एक फायर मेरी गाड़ी के जो पिछला शीशा है वो सारा तोड़ दिया। जो गाड़ी इस टाइम सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। मेरे सिर पे और मेरे ब्रदर सारा घायल है, वो हॉस्पिटल में मौजूद है। महेंद्रगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला जिले के गांव खतौत का है, जहां पुलिस ने अपहरण के मामले में आरोपित एक अपराधी को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ आरोपी के पास से अवैध हथियार समेत बाइक की बरामद की गई है। आपको बताते चले, जानकारी के मुताबिक आरोपी ने वारदात में गोली चलाकर एक महिला को घायल करके फरार हो गया था। पुलिस की माने तो आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास भी है। यही नहीं, आरोपी राजस्थान के थाना पनियाला का हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। कहां से पकड़ी आपने? ये 19 पेटी शराब है। 10 पेटी शराब तो इसमें इंग्लिश है और 9 पेटी देसी शराब है। ये मुखबर खास ने के उस बताए अनुसार भाई इधर साइड से अपने महेंद्रगढ़ साइड से दारू आ रही है, तो ये सतनाड़ी चौक पे घेर के पकड़े थे हमने। ये 2 लड़के थे, नरानर उर्फ धौलिया। ये तो मालदा तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हुआ है। महेंद्रगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस अपराधी का आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा है। महेंद्रगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। करनाल में एक परिवार की होली की खुशियां मातम में तब्दील हो जाती हैं। गरौंदा में पति पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, जहां आपको बताते चले दंपति होली खेलने के बाद नहाने के लिए गए थे। ऐसे में जो गीजर की गैस थी वो लीक हो जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अबे हॉस्पिटल से ब्रॉड डेड का रुख आया था, जिसमें गौरव और शिल्पा जो हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी डेथ हो गई है। जो इनका पोस्टमार्टम अब करवाया जाएगा। कैसे क्या सूचना क्या अभी सूचना जो ब्रॉड डेड में जो डॉक्टर्स ने और परिवार के जो इन्फॉर्मेशन दी है कि गैस गीजर बाथरूम में लगा हुआ था, जिसकी गैस लीक होने से इनकी मृत्यु हो गई। सूचना ये मिली जी, मैं पानीपत रहता हूँ वैसे तो। ये चाचा जी के बच्चे हैं इधर अपने, तो मेरे पास फ़ोन गया था भाई ये दोनों ना बाथरूम में बेहोश पड़े हैं। तो मैं भागा हुआ आया, देखा सारा, तो ये एक्चुअली गैस गीज़र लगा हुआ है इनके बाथरूम में और उसमें ये नहा रहे थे। और इन्होंने लगभग 1 बजे के बाद इनको संभाला नहीं, लगभग 3:30 बजे के बाद संभाला है। 2-3 घंटे वहाँ बाथरूम में ऐसे ही पड़े रहे। तो अब बाकी जो भी अभी कार्रवाई जो भी होगी जैसे होगी ये देख रहे हैं। पलवल के
गांव भेडुगी में तालाब में डूबने से 4 छात्रों की मौत के बाद गांव में मातम छा गया है। आपको बताते चले, चारों छात्र होली मना करके तालाब में नहाने के लिए गए थे और इस दौरान वो तालाब में डूब जाते हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन परिजनों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो होली की खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। पलवल की ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 4 छात्र तालाब में डूब गए और उनकी मौत हो गई। तो तालाब में डूबने से 4 छात्रों की मौत हो गई है। पलवल की ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर होली के बाद नहाने के लिए तालाब में गए थे 4 छात्र और उनकी डूबने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस गांव पहुंची थी जांच के लिए, लेकिन परिवार वालों ने कोई भी कार्रवाई नहीं करवाई है। तो होली की जो खुशियां थी 4 घरों की मातम में तब्दील हो चुकी हैं। 4 छात्रों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। होली खेलने के बाद तालाब में नहाने के लिए गए थे ये छात्र और ऐसे में वो घर वापस नहीं आए। तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई। गुहेला छीका में पटियाला स्टेट हाईवे पर गांव कमहेड़ी के पास कार और बाइक में भिड़ंत होने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो जाती है। वहीं कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक तरफ जहां ग्रामीण होली के रंगों में मस्त थे, वहीं दूसरी ओर हादसे से गाँव में मातम छाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। गांव की तरफ से और जा रही थी बलबेड़ा की तरफ। अरे मोटरसाइकिल वाले रहते भट्ठे से बलबेड़ा भट्ठे से और मैं जा रही नया गांव की तरफ। कार स्पीड में थी, इन ओवरटेक करके सीधी टक्कर मार दी मोटरसाइकिल वाले को, जिनमें 2 तो इंजर्ड हो गए, 1 मौके में मर गया। इनके परिजन आ गए मौके पर, उन्हें पहचान कर लिया। आपको बताते चलें, दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। तो जिस तरीके से होली की खुशियों में सभी मस्त थे, ऐसे में हादसे ने सभी की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। 2 लोगों की हादसे में मौत हो जाती है और जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुहेला छीका की एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई। नूह में बनी पुलिस लाइन के नजदीक दर्दनाक हादसा हो गया है। दरअसल पुलिस ओवरलोड डंपर का पीछा कर रही थी, तभी अमेजॉन कंपनी की बस से भिड़ंत हो जाती। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसा पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो नूह में पुलिस लाइन के नजदीक दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल पुलिस ओवरलोड डंपर का पीछा कर रही थी, तभी अमेजॉन कंपनी की बस से भिड़ंत हो जाती। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ओवरलोड डंपर और बस में भिड़ंत हो गई, हादसे में 2 की मौत। पुलिस की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है।
तो पुलिस लाइन के नजदीक दर्दनाक हादसा हो गया। ओवरलोड डंपर का पीछा कर रही थी पुलिस, तभी अमेजॉन कंपनी की बस से भिड़ंत हो जाती है और 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस लाइन के नजदीक ये हादसा हुआ है। देश में कोरोना के मामले हर रोज घटते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एक दिन में कोरोना के 1379 नए मामले सामने आए और 71 कोरोना मरीजों की मौत हुई। देश में एक दिन में 3338 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अगर बात की जाए कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.73% पहुंच गया है। फिलहाल देश में 27,802 कोरोना के मामले एक्टिव हैं। तो आपको बताते चलें, कोरोना से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है और जो मरने वालों की संख्या है वो भी लगातार घट रही है, लेकिन यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो फिलहाल देश में कोरोना की जो स्थिति है वो काबू में है और लगातार आंकड़ों में कमी आती चली जा रही है। 1379 नए मामले सामने आए हैं। 3338 लोगों ने कोरोना को मात दी है और 71 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो आपको बताते चलें, ठीक होने वाले मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल कोरोना से देश में राहत भरी खबर सामने आ रही है और यहां राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में 68 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 99 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और 1 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। वहीं प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.87% पहुंच गया है। गुरुग्राम की अगर बात करते हैं तो 10 कोरोना के मरीज मिले हैं, पलवल में 1, फरीदाबाद में 7 तो हिसार में 5 नए मामले सामने आए। अगर प्रदेश की हम बात करते हैं तो प्रदेश में भी लगातार कोरोना के आंकड़ों में कमी आती चली जा रही है। हरियाणा में भी कोरोना से राहत मिल रही है, क्योंकि जो मरने वालों की संख्या है वो लगातार घट रही है और एक ही मरीज की कोरोना के चलते मौत हुई है। 99 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, तो जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। फरीदाबाद से 7, हिसार से 5 मामले सामने आए हैं और हरियाणा की एक रात भरी खबर यह भी है कि कई सारे ऐसे भी जिले हैं हरियाणा से जहां पर एक भी केस सामने अभी तक नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार राहत मिलती हुई नजर आ रही है कोरोना से, क्योंकि आंकड़ों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल हरियाणा में काबू में है कोरोना। 98.87% प्रदेश का रिकवरी रेट बताया जा रहा है। तो ठीक होने वाले मरीज हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और यहाँ पर जो मरने वालों की संख्या है वो लगातार कम होती चली जा रही है। तो आपको बताते चले, प्रदेश में कोरोना से राहत मिल रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।